सुप्रभातम बच्चों। प्रथम अंक के महत्वपूर्ण श्लोक हमने पिछले वीडियो में पढ़े। स्वप्नवासव दत्तम के द्वितीय और तृतीय अंक में श्लोक नहीं है, परंतु उसकी कथा का थोड़ा सा परिचय मैं आपको दे दूं कि द्वितीय अंक में माधवी लता मंडप के पास राजकुमारी पद्मावती अवंतिका वेशधारिणी वासव दत्ता के साथ गेंद खेल रही है। परिहास में वासव दत्ता पद्मावती को महासेन की होने वाली बहू कहती है। तब चेटी बताती है कि राजकुमारी पद्मावती वत्स देश के राजा उदयन के गुणों पर अनुरूप है। इसे ऐसे लगता है कि इसके पश्चात उदयन और पद्मावती का विवाह निश्चित ही होगा। उसी समय पद्मावती की धात्री आकर सूचना देती है कि महाराज उदयन के साथ पद्मावती का विवाह निश्चित हो गया है। तत्पश्चात दूसरी चींटी आकर कहती है कि हमारी महारानी आज्ञा देती है कि आज ही कौतुक मंगल विवाह की शुभ घड़ी है, अतः शीघ्रता कीजिए। तृतीय अंक में घटना इस प्रकार से शुरू होती है कि राजकुमारी पद्मावती के विवाह उत्सव का आनंद मनाया जा रहा है, परंतु वासव दत्ता के लिए यह विवाह अत्यंत दुस्सह हो रहा है। अतः वह एकांत प्रमद वन में चली जाती है। उसी समय एक चेटी आकर कहती है कि हमारी महारानी कहती है कि आप महाकुल में उत्पन्न स्नेह करने वाली और निपुण है, अतः यह कौतुक माला अर्थात विवाह माला आप ही गूंथें। वह भाग्य को उल्हाना देती हुई माला गूंथ देती है। माला में वह अविध वाकरण औषध गूंथती है, सपत्नी मर्दन औषध की नहीं। एक अन्य चेटी आती है, उस सुंदर माला को लेकर दोनों चली जाती है। इस विवाह से अत्यंत व्यथित वासव दत्ता शांति पाने हेतु सोने का उपक्रम करती है और तृतीय अंक समाप्त हो जाता है। चतुर्थ अंक की कथा में शुरुआत में विदूषक राजा उदयन के विवाह पर अत्यंत प्रसन्नता प्रकट करता है और स्वयं के मंदाग्नि रोग हो जाने से चिंता भी व्यक्त करता है। विदूषक का पात्र ऐसा होता है नाटक में, वह हमेशा जो मुख्य नायक है उसका मित्र होता है और वो हंसाता भी रहता है और उसके नाम अधिकतर पुष्पों पर रखे जाते हैं। इसी अंक में पद्मावती वासव दत्ता और चेटी प्रमद वन में जाती है। वहाँ शैफालिका के फूलों की समृद्धि देखकर पद्मावती प्रसन्न होती है और वह उदयन को ये फूल दिखाकर सम्मानित होना चाहती है। वार्तालाप में पद्मावती उदयन के प्रति असीम अनुराग प्रकट करती है। उसी समय उदयन और विदूषक भी वहां आते हैं। चूंकि अवंतिका वेशधारिणी वासव दत्ता पर पुरुष दर्शन नहीं करती है, इसलिए वे सभी माधवी लता मंडप में छिप जाते हैं। शरद ऋतु की तीव्र और असह्य धूप से बचने हेतु राजा और विदूषक भी लता मंडप में प्रवेश करना चाहते हैं, किंतु कहीं उनकी छिपी हुई जो सखियां हैं वो दिख न जाए, इसलिए चींटी भौरों से युक्त लता को हिलाकर उन्हें अंदर आने से रोकती है और वहीं शिलातल पर बैठकर वो दोनों पद्मावती की प्रतीक्षा करते हैं। राजा और विदूषक के जो वार्तालाप हो रहे हैं उसको पद्मावती और वासव दत्ता ध्यान से सुनती है और इसी में एकांत देखकर विदूषक उदयन से पूछ लेता है कि आपको वासव दत्ता और पद्मावती में से कौन अधिक प्रिय है। इसका उत्तर देना अत्यंत कठिन होते हुए भी उदयन कहता है कि यद्यपि पद्मावती रूपशील और प्रीति विशेष से मुझे प्रिय है, किंतु वासव दत्ता में अनुरक्त मेरे मन को खींच नहीं पाती है। और यही प्रश्न जब राजा पूछता है तो विदूषक वासव दत्ता को अधिक प्रिय बताता है, क्योंकि वह स्निग्ध भोज्य पदार्थ उसे खिलाती थी। विदूषक की एक विशेषता ये भी है कि वह सारे समय खाने की ही बातें किया करता है, उसे पेटू भी कहते हैं, और साथ ही वह पद्मावती की भी प्रशंसा करता है। इस परिहास से वासव दत्ता की स्मृति नवीन हो जाने से उदयन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विदूषक मुख धोने हेतु पानी लेने चला जाता है और अवसर देखकर वासव दत्ता पद्मावती को राजा के पास भेज देती है और स्वयं वहां से निकल जाती है।
पद्मावती द्वारा आंखों में आंसू आने का कारण पूछने पर राजा और विदूषक काश पुष्प के पराग गिरने से आंखों से आंसू आ गए हैं, ऐसा बहाना बना देते हैं। विदूषक उदयन को स्मरण दिलाता है कि आपको मगध राज के एक प्रीति उत्सव में सम्मिलित होना है और वहाँ से सब चले जाते हैं और चतुर्थ अंक की समाप्ति होती है।